जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान की तारीख में द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बनने जा रहा है बहरिया टाउन कराची में, विद ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़, बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी लेटेस्ट ड्रोन फुटेज के साथ हाजिर हैं। जैसा कि रिसेंटली मैं आपको अपडेट करता हुआ आया था, काम में यहाँ पे तेज़ी आई थी। प्रीकास्ट यार्ड मटीरियल की इरेक्शन फिर से रिज्यूम हुई थी, जिसका बर्ड आई व्यू में आप क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप पिछली जो मैंने ड्रोन फुटेज शेयर की थी, फिर उसके बाद तो हम क्लोज शॉट्स में ज़्यादातर अपडेट शेयर करते थे, फिर ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि फिर से ड्रोन फुटेज, ड्रोन व्यू दिखाएं। सो जैसे जैसे स्टेडियम अब शेप पकड़ेगा, आपके साथ ड्रोन बर्ड आई व्यू भी शेयर कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं क्लियर, जितनी भी स्टेडियम में टी शेप में ये कंक्रीट की शेयर वॉल्स आई हुई हैं, उन तमाम वॉल्स के साथ जगह जगह पे इरेक्शन हुई है। जो रेडीमेड मटीरियल मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे जिस तरह से काम किया जा रहा है, नीचे साइड पे आप वाटर टैंक्स भी देख सकते हैं। इसके लिए रिसेंटली काम शुरू हुआ था, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं पिछली वीडियोज़ में शेयर करता हुआ आया हूँ। स्टेडियम के डिज़ाइन स्ट्रक्चर वगैरह में जो जर्मन कंपनीज ने काम किया था, दुबई के जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उससे इंस्पायर इसका डिज़ाइन। खैर ये काफ़ी टाइम बाद आपके साथ ड्रोन शॉट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सामने वीआईपी एरिया है, कमेंट्री बॉक्सेस, मीडिया पवेलियन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक क्लोज शॉट में भी देख लें, फिर ऊपर से बड़ा व्यू में मैं सारा काम डिस्कस कर देता हूँ। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वो सामने का वीआईपी एरिया है जहाँ पे रिसेंटली काफ़ी इरेक्शन हुई है। कॉर्पोरेट बॉक्सेस इस साइड पे आएंगे। इन वीआईपी बॉक्सेस में मजीद थोड़ी इरेक्शन होगी, काम आगे बढ़ेगा तो हम इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर किस तरह से आएगा, बस आसानी से आप इतना समझ लें। आप दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के जो कॉर्पोरेट वीआईपी बॉक्सेस हैं उनको देख लें। सो खैर यहाँ बर्ड आई व्यू में काम के हवाले से हम डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आप एंड तक सारी वीडियो देख लें, क्योंकि इस तरह से बार बार ये ड्रोन फुटेज नहीं आती, वो क्लोज शॉट्स में मैं फिर अपडेट्स देता हूँ। सो यहाँ पे आप अगर ये राइट साइड पे देखें, जहाँ पे वो मशीनरी इरेक्शन का काम कर रही है, उस साइड पे आपको काफ़ी काम देखने को मिलेगा। ऊपर से काफ़ी छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जहाँ पे स्टेडियम की बाउंड्री आई हुई है, ये सेंटर सर्कल को देखें। बाउंड्री लेंथ के हवाले से भी मैं आपको कह दूँ, इसके काफ़ी कमेंट्स आते हैं, भाई ये वाहिद पाकिस्तान का स्टेडियम है, इसको आप सही मानों में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कह सकते हैं, जिस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये वीआईपी एरिया की कंस्ट्रक्शन का जो मैंने आपको बताया, इसकी इरेक्शन आप देख सकते हैं, जहाँ पे शेयर वॉल्स आई हुई इसकी बैक साइड से, तो थोड़ा और क्लियर होगा आपको। इसी के इनसाइड जिगजैग शेप में स्टेयर्स भी ऊपर के फ्लोर्स के लिए गई हुई हैं। जो क्लोज शॉट्स में मैंने पिछली वीडियो शेयर की थी, मैंने आपको दिखाया था इनसाइड काफ़ी काम हुआ था। और इनसाइड जितना भी कवर करने का काम है, वॉल्स वगैरह, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, वो जो ब्लॉक होता है कंक्रीट का, उसकी मदद से किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे ईंटें नहीं लग रही। खैर कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल पे तो कोई डाउट बनता ही नहीं है, वो वीडियो में ही दिख रहा होता है जिस तरह से स्टेडियम का काम हो रहा है। यहाँ पे जितना भी ये फर्स्ट फ्लोर आया हुआ है, इसके नीचे साइड पे जो मैंने आपको एरिया दिखाया था बेसमेंट का, जहाँ पे रेस्टोरेंट, कमर्शियल एरिया, तमाम तर आजकल की आईसीसी स्टैंडर्ड की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। कंस्ट्रक्शन की डिस्कशन हो रही है, तो बाहर साइड पे जितनी भी ये स्टेयर्स आई हुई हैं जिनको कंक्रीट किया गया था, इस साइड पे आपको वाटर टैंक दिख रहा होगा, ये वाटर टैंक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत ना हो रहा हूँ। बाकी बर्ड आई व्यू में ये मुझे वही एरिया दिख रहा है जो वाटर टैंक के लिए कंक्रीट का काम हो रहा था। उसी की लेफ्ट साइड पे आपको एंट्रेंस भी दिख रही होगी, जो बेसमेंट के जरिए से आप इन साइड जाते हैं। बेसमेंट तो नहीं है, खैर आप इस तरह से समझ ले, ऊपर जितने भी स्लोप में ये स्टैंड आएंगे उसके नीचे से यहाँ पे एंट्रेंस हुई है, ये उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा ड्रोन को बैक मूव करके स्टेडियम के आसपास जितना भी एरिया है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स विलास आएंगे उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, तो आपको दिख रहा होगा उसकी भी लेवलिंग हुई थी। रिसेंटली मैंने वीडियोस में अपडेट किया था। यहाँ पे आप जितनी भी बाहर पे कंक्रीट की स्टेयर्स गई हुई हैं, उसके बीच में भी जब यहाँ पे फिलिंग की जा रही थी, मट्टी डाली जा रही थी, उनको भी लेवल किया गया है। सो आसपास का एरिया, यहाँ पे भी कमर्शियल एरिया आएगा, प्लॉट्स बनेंगे, स्पोर्ट्स विलास बनेंगे। ऑब्वियसली स्टेडियम के आसपास एरिया स्पोर्ट्स सिटी होगी, तो प्लॉट्स भी यहाँ पे महंगे होंगे एज कम्पेयर टू बहरिया टाउन कराची के बाकी एरियाज के। लेकिन जैसे जैसे ये स्टेडियम बनता जाएगा, इसके आसपास जितने भी प्लॉट्स हैं वो महंगे होते जाएंगे। सो जिन्होंने इनकेस बहरिया टाउन कराची में जगह लेनी ही है तो वो यहाँ पे आके फोकस कर लें, क्योंकि जिस तरह से ये स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप बीच में इनसाइड का एरिया देखें गौर से, ऊपर से सारा छोटा छोटा दिख रहा होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े स्टैंड्स है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। सो इस वे में आप स्टेडियम को लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूँ, आप खुद देखें जिस तरह से बन रहा है, इसकी इरेक्शन हो रही है, यहाँ पे जो कंपनीज काम कर रही हैं, इवन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिल के भी इस तरह का कोई स्टेडियम या प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया। वो पता नहीं कब शुरू करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने को मिल गई 2025 की, एशिया कप 2023 50 ओवर्स का वो होस्ट करने को पाकिस्तान को मिल गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, गवर्नमेंट ने कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्टेडियम पे फोकस अभी तक नहीं किया। सो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स तो अपनी हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से ही काम करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। फिर वैसे इन्होंने जुलाई 2024 को टारगेट किया था, मैंने पिछली एक वीडियो में अपडेट किया था। खैर इस पे तो काम बहुत पहले से शुरू हुआ, मेरे ख्याल में 2016 से इसकी डिस्कशन चल रही है। फिर इसमें जो भी मामला आए उसकी वजह से ये डिले हुआ। बाकी ये है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, स्टेडियम सामने बन रहा है, दिख रहा है, तो हम प्रमोट भी कर देते हैं। बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ का ये है, मीडिया में न्यूज़ शेयर कर देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ब्लू वर्ल्ड सिटी ने किया कि हम 55,000 की कैपेसिटी के साथ वहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी साइड पे स्टेडियम बनाएंगे।
और उसकी स्पोर्ट्स वैली के लिए उन्होंने वो कह रहे थे कि हम काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन वो भी अभी तक न्यूज़ ही है। यहाँ पे एटलीस्ट ये बंद तो रहा है, दिख रहा है। इस फुटेज में आप देखें तो आपको वो वीआईपी एरिया का क्लियर हो रहा होगा, जितनी भी मजीद यहाँ पे इरेक्शन हुई है उसके सेकंड थर्ड फ्लोर पे। बाकी वीआईपी कॉर्पोरेट बॉक्सेस के अलावा जो स्टैंड्स की कंस्ट्रक्शन है वो 2 फ्लोर्स में अभी तक की अपडेट के मुताबिक जो मुझे इन्फो मिली है ऊपर नीचे डबल टियर में आएगी। ये शेयर वॉल्स काफ़ी ऊंचाई में ये लंबी हैं, बड़ी बड़ी शेयर वॉल्स हैं। आप लाइव जाके यहाँ पे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। सो इस हिसाब से यहाँ पे जितने भी स्लोप में स्टैंड्स आएंगे उसकी ऊंचाई फिर आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। अगर इस तरह से काम होता रहा, बहरिया टाउन कराची में लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे, प्लॉट्स वगैरह लेते रहे, तो यहाँ पे भी काम इस तरह से चलता रहेगा। और जो जुलाई 2024 ये टारगेट कर रहे हैं विद इन टाइम हो सकता है ये कंप्लीट कर लें। खैर इस तरह की कंस्ट्रक्शन पे स्टेडियम्स बनेंगे तो चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो, फिर पीसीबी गवर्नमेंट मजबूर होगी यहाँ पे मैचेस कराने के लिए। खैर वो जब मैचेस कराएंगे तो फिर ऑब्वियसली पीसीबी के अंडर करना पड़ेगा। यहाँ पे आउटफील्ड की बाउंड्री लेंथ की भी थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर देता हूँ। हर वीडियो पे ये कमेंट्स आ रहे होते हैं। खैर वो किसी भी प्रोजेक्ट की मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप बाउंड्री लेंथ को कहते हैं कि छोटी है, ये है वो, भाई बर्ड आई व्यू में इस तरह से दिखता है। लाइव जाके देखेंगे यहाँ पे तो आप कह लेंगे 70-75 यार्ड्स की बाउंड्रीज हैं ही। सो उसका कोई इशू नहीं है भाई, इतने बड़े पैमाने पे ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर लें, वो क्यों बाउंड्री लेंथ इसकी छोटी रखेंगे। सो ये फिलहाल जो वीआईपी एरिया है उस साइड पे मशीनरी ने फोकस किया हुआ है इरेक्शन के हवाले से। फिर बाकी स्टैंड साइड पे भी ये 360 काम होता रहेगा। जो कंक्रीट की स्लैबें होती हैं आसान ज़बान में अगर इस तरह से मैं कहूँ, उसका काम तो मैंने आपको समझाया था जिस तरह से ये इरेक्शन करते हैं। एक पीस को दूसरे पीस के साथ जोड़ के जो स्टेयर्स हैं वो भी सारी रेडीमेड स्लोप में बनी हुई है टी शेप में, तो उनको भी लगाया जाता है। खैर टी में तो नहीं होती, वो एल शेप में होती हैं सारी स्टेयर्स रेडीमेड, जो साइड पर आपको दिख भी रही है यहाँ पे, उसकी भी इस तरह से ये इंस्टॉलेशन स्लोप में कर देते हैं। इस पिक में जो वीआईपी एरिया है लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके सेंटर में फिर आप कह लें कि मीडिया बॉक्स आएगा। खैर वो अभी मैं ज़्यादा क्लियर करके नहीं समझा पाऊंगा, थोड़ा सा और इसका काम हो जाए तो शेप आपको खुद ही समझ आ जाएगी। यहाँ का जो वीआईपी एरिया मैंने आपको बताया भी, वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से इंस्पायर है। उस तरह से यहाँ के वीआईपी बॉक्सेस बनाए जाएंगे। खैर वो 3D मॉडल के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जल्द अपडेट करूंगा विद न्यू अपडेट्स। फिलहाल जो अवेलेबल मेरे पास 3D व्यू है वो मैं हर वीडियो में शेयर कर देता हूँ ताकि आपको माइंड में रहे। बाकी तो कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं, बस ये है कि एक साइड पे आपको मशीनरी दिख रही होगी जो वीआईपी एरिया पे इरेक्शन कर रही है, दूसरी साइड पे भी एक मशीनरी है वहाँ पे भी इरेक्शन हो रही है। मतलब जो पवेलियन 2 एंड होते हैं उस साइड पे ज़्यादा काम हो रहा है। सो थोड़ा सा और अपडेट हो तो फिर आपको पिचेस का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका फेस किस तरह से आएगा। यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा होगा जो वीआईपी एरिया लेफ्ट राइट साइड पे बन रहा है, उसी के हिसाब से आपको विकेट एरिया जहाँ पे पिचेस होती हैं उसके फेस की समझ आ रही होगी थोड़ी बहुत। सो ओवरऑल जो थोड़ा बहुत काम हुआ, ड्रोन फुटेज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो पॉइंट की बात थी। सो उससे आपको नया काम अपडेट हो गया होगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कंस्ट्रक्शन के हवाले से और मेरे पास इन्फो हुई तो ज़रूर मैं आपके साथ रिप्लाई शेयर करूंगा। इस साइड पे ज़्यादा आसानी से एक्सेस हो नहीं पाता, ये काफ़ी दूर है, कराची से भी बाहर है। कराची के लोगों को पता है कि ये बहरिया टाउन कराची में किस साइड पे बना हुआ है, सो काफ़ी बाहर आता है। सो इस वजह से थोड़ा सा एक्सेस मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट रखता हूँ वीडियोज़ में। सो लेट्स होप कि इस तरह से ये काम चाहे आहिस्ता हो तेज़ हो होता रहे, स्टॉप ना हो और विद इन टाइम ये कंप्लीट हो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।